वालेकुम 10th क्लास। हमने बायो का जो है ना ह्यूमन यूरेटरी सिस्टम जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक था वो वाला रह गया था, जिसमें डायरिया के बारे में मैंने बता दिया कि डायरिया क्या होता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट लॉस और वाटरी स्टोल्स होता है जो कि हमारी बॉडी से जो है वो पानी की तरह से जो है वो एलिमिनेट हो रहा होता है। ठीक है, जिसे हम वो कहते हैं मोशन वगैरह भी कहते हैं, दस्त वगैरह भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी से निकल उसे हम कहते हैं डायरिया। और ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की बहुत ज़्यादा जो है वो कमी हो जाती है, तब हमें जो है वो डायरिया हो जाता है। साइन और सिम्टम्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि क्रैम्प्स पड़ते हैं अब्डोमिनल, पेट के निचले हिस्से में जो है ना क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन होती है। ठीक है, क्रैम्प्स कहते हैं कि ये जो लहर टाइप पड़ती है उस चीज़ को कहते हैं। पेन होती है, ब्लॉटिंग होती है, पेट जो होता है वो क्या नाम है, फूल जाता है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो जाती है, ट्रस्ट, बार बार प्यास लगती है, मुंह जो होता है वो ड्राई हो जाता है और यूरिन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। काजेस के भी बारे में हमने पढ़ा था कि किस वजह से होती है डायरिया की बीमारी। तो वो कहते थे कि इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी होता है, कुछ कुछ फूड एलर्जी, कुछ को जो है ना फूड से एलर्जीज भी होती है, जिसकी वजह से जो है वो डायरिया हो जाता है। ज़्यादा सा स्ट्रेस लेने से होता है। सर्टन जो है मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी जो है ना उसका रेगुलर यूज़ करने से भी जो है ना हमें डायरिया का जो है एक डायरिया जो है वो हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी जो है वो यूज़ करना चाहिए, ORS का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नमकोल होती है ORS। ठीक है, ये पानी में जिस्म में जो होता है वो नमकियात की जो तादाद होती है, नमकियात की जो एक लिमिट होती है उसे बरकरार रखती है। ठीक है, प्रिवेंशन में उन्होंने ये बोला था कि वॉशिंग हैंड, जब हम वॉशरूम से निकलते हैं या जाते हैं, हमें हाथों को जो है वो साफ सुथरा रखना चाहिए, बार बार जो हमें वॉश करते रहना चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए कंटेमिनेटेड फूड से, खराब फूड से और वाटर से, और स्ट्रेस जो है वो कम से कम लेनी चाहिए। डायरिया के बारे में जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने समझाया था और इस वाले लेक्चर में जो है ना आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उसे, क्या नाम है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन, ये वो वाली कंडीशन होती है जिसमें फीसेस होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते, वो बॉडी से बाहर नहीं निकलते, वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, फ्रॉम द बॉडी एट अ रेगुलर इंटरवल। साइन एंड सिम्टम्स में वो कहते हैं कि इनफ्रीक्वेंट डिफिकल्ट बॉयल मूवमेंट, जो बॉयल की मूवमेंट होती है ना वो रुक जाती है। जब हम एक ही जगह पे खाना खाने के बाद जब हम एक ही जगह पे जो है ना वो बैठे रहते हैं, तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दिन में जो है वो 3 टाइम से कम जो है वो हमें जो है वो वॉशरूम आता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन वो जो हमें जो है ना वो लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, हमें लेस देन 3 टाइम से जो है ना कम जो है वो हमें वॉशरूम में जो है वो जाना होता है। ठीक है, हार्ड और ड्राई स्टूल वो कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि जो फीसिस होते हैं ना वो हार्ड हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, और एब्डोमिनल कम्फर्ट और ब्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, पेट जो है वो सुकर जाता है, अकड़ जाता है, ये फूल जाता है। अब जब ये कॉन्स्टिपेशन की जो है हमें शिकायत कोई होगी, तो काजिज में वो कहते हैं किस वजह से ये होता है। लेक ऑफ द फाइबर इन डाइट, हम अपनी डाइट में जो है वो फाइबर का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर देते हैं। पानी की कमी जो है वो हमारी बॉडी में बड़ी ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। और ले का फिजिकल एक्टिविटीज़ फेज है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में यही है कि खाना खा के बैठे रहना, कोई वॉक वगैरह नहीं करना, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो कम से कम हो जाती है। और सर्टन जो मेडिसिन वगैरह जैसे कि पेन किलर्स, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह, समटाइम ऐसा होता है ना कि जो ही हम कोई न्यू सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो अभी लेना शुरू करते हैं, तो शुरू शुरू में ऐसा होता है कि हमें कब्ज का जो है ना हम शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सर्टन मेडिकेशंस, मतलब के मेडिसिन वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करने से भी जो है ना हमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है, या अदर डिजीज़ वगैरह जो है वो अगर बंदे को हों, बीमारियाँ हों, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये शिकायत हो सकती है। ट्रीटमेंट वो कहते हैं इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, हमने बोला है कि फाइबर का जब हम कम इस्तेमाल लेंगे, मतलब कि वेजिटेबल्स वगैरह को हम अपनी डाइट से निकाल देंगे, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट पे मीन्स के हमें फाइबर वाली चीज़ें जो है उनका इनटेक जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स वगैरह। ठीक है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का जो है वो साफ सुथरा हमें पानी जो है वो यूज़ करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, यूज़ मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो हमें जो है ना वो मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी चाहिए। प्रिवेंशन में वो कहते हैं कि इसकी हिफाजत तदबीर क्या है, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, कि हमें जो है ना फाइबर वाला डाइट का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और बचा कैसे जा सकता है कॉन्स्टिपेशन से?
کہ فائبر والی ڈائٹ کا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور ڈرنکنگ پلانٹ یا فروٹی جو چیزیں ہیں اس کا ہم جو ہے وہ زیادہ انٹیک کریں. ٹھیک ہے. السر نیکسٹ ہے ہمارے پاس السر. السر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایسوفیگس، پتہ ہے آپ لوگوں کو، کھانا جو ہے وہ ایسوفیگس سے جو ہے نا وہ اسٹمک میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خوراک والی نالی میں جب کبھی جو ہے وہ زخم بن جائے تو اسے ہم کہتے ہیں السر ہے. ٹھیک ہے. پیپٹک السر آل دا سورس کہتے ہیں زخم کو ڈیٹ ڈیولپ ان دا وال آف ایلیمنٹری کنال. ایلیمنٹری کنال کون سی ہوتی ہے؟ ایسوفیگس سے کھانا، خوراک والی نالی ہے نا، جب کھانا جو ہے اورل کیوٹی سے کہاں گیا؟ ایسوفیگس سے. ایسوفیگس اس نے پھر جانا ہے آگے اسٹمک سے اسمال انٹسٹائن میں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری کنال جو ان کی خوراک والی نالی میں جب کبھی زخم آ جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیپٹک السر. ٹھیک ہے. السر یوزلی ڈیولپ ہوتا ہے ان دا وال آف دا اسٹمک. وہ کہتے ہیں السر اب 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گیسٹرک السر، ڈیوڈینم السر اور ایسوفیگل السر. جو گیسٹرک السر ہوتا ہے وہ اسٹمک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اسٹمک میں السر ہو جائے تو السر مطلب کہ زخم ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرک السر. اور اسی طرح السر اگر ڈیوڈینم میں ہو جائے ہم اسے ڈیوڈینل السر بول دیں گے. ایسوفیگس میں ہو جائے تو اسے ایسوفیجیل السر بولیں گے. ٹھیک ہے. سائن اینڈ سمٹمس کیا ہوتی ہیں کہ جب بلڈنگ ہمارا اسٹمک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جلنے لگتا ہے. سم ٹائم ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹمک جو ہے وہ جل رہا ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں السر جو ہے وہ اسٹمک میں ہو گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رش آف دا سلائیوا آفٹر ریگوریگیٹیشن. ریگوریگیٹیشن کا مین ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا جو ہے دوبارہ اگین جو ہوتا ہے وہ ری ابزارب ہو کے ہمارے ماؤتھ میں ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ریگوریگیٹیشن. ٹھیک ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹمک پہ جو ہے وہ السر کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو گئی ہوتی ہے، السر جو ہے وہ پروڈیوس ہو گیا ہوتا ہے. لیک آف ایپیٹائٹ، اس کا مین ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے ہمیں کم سے کم لگتی ہے، ویٹ لاس ہونے لگ جاتا ہے، بلڈ کی جو ہے وہ وامٹنگ آتی ہے. ان سیویئر کیسز میں کہتے ہیں خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں، کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے کازز کیا ہوتے ہیں؟ انفیکشن روٹ. وہ کہتے ہیں کہ ایک بیکٹیریل انفیکشن، اور بیکٹیریا کون سا ہے؟ ہیلیکو بیکٹیریا پیلوری. یہ ایک بیکٹیریا کا نام ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ السر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں لانگ ٹرم میں اگر ہم یہ ڈرگس وغیرہ یوز کرتے ہیں، نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلامٹری ڈرگس کا جو ہے نا زیادہ یوز کریں گے تو بھی ہمیں السر ہوگا. ٹھیک ہے. یا الکوہل وغیرہ زیادہ، الکوہل کنزپشنس، الکوہل کا زیادہ ہم یوز کریں گے تو بھی ہمیں السر ہوگا. اسموکنگ. سٹریس وہ کہتے ہیں کہ سٹریس اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ کاز نہیں ہے، لیکن سیم ٹائم اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے السر کی. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس ہم نے لینی ہے. کون کون سے؟ اینٹاسیز، پروٹون پمپ انہیبیٹر. اینٹاسائڈس میں نے بول دیا کہ نیوٹرلائز کرتے ہیں ایسڈ کو، اور پروٹون پمپ انہیبیٹر کون سا؟ ریڈیوس کر دیتے ہیں اماؤنٹ آف دا ایسڈ ان اسٹمک میں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے 2 جو ہے وہ میڈیسنس یوز کرنی ہوتی ہیں، لینی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے السر کی جو تعداد، السر کی جو بیماری ہے اسے جو ہے نا وہ کم سے کم کیا جاتا ہے. پریونشن میں کہتے ہیں اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ اوائڈنگ ایکسیسو یوز آف دا پین کلر. اوائڈ کریں زیادہ سے زیادہ جو پین کلرز ہوتی ہیں اسے ہم لینے سے اوائڈ کریں. اور اسپائسی فوڈ نہیں ہم کھائیں، اس سے بھی جو ہے نا ہمارا جو اسٹمک ہے وہ برن ہونے لگ جاتا ہے. ایٹنگ اے بیلنس ڈائٹ، اپنی ڈائٹ جو ہے وہ ہم اپنی بیلنس رکھیں. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈس آرڈرز آف دا ڈائجسٹو سسٹمس کے بارے میں پڑھا، کانسٹیپیشن اور السر کے بارے میں جو ڈسکس کیا ہے. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.